फिर जवाब दीजिए। 20%। और कोई? ध्यान से पढ़िए, कहता है किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ कमाता है। विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ कमाता है। जो भी विक्रय मूल्य है उसका 25% उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है? लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य पे पूछ रहा है अब आपसे। विक्रय मूल्य पे 25% है तो क्रय मूल्य पे कितना परसेंट प्रॉफिट कमा रहा है वो? 20%। एकदम कम इन। बीस। कितना? 20। कोई फेस्टिवल इफेक्ट है क्या क्लास में? ना, कोई त्योहार का इफेक्ट है? वजह से? हाँ? और कोई आ रहा है? आइए सर, आइए। ये टीचर्स डे का भूत अभी तक उतरा नहीं है। उतरा? वो कहाँ है जो कमर तोड़ लिया अपना? इतना ना एक्साइटेड हो जाता है ना काम में, इतना एक्साइटमेंट की जरूरत ना, चलने का होश ना गाड़ी से उतरने का होश, ऐसे में कैसे काम चलेगा? आइए सर, आइए। हाँ, आज छुट्टी रहना चाहिए ना। काहे मेरे पेट पे ड्राम गिराने के फेर में पड़ल हो? छुट्टी रहेगा तो आप लोगों का, तो मेरे पेट पे ड्राम गिरेगा ना? नहीं गिरेगा? हो, नहीं गिरेगा। अगर क्लास छुट्टी दे दिया जाएगा तो मेरे पेट पे ड्राम नहीं गिरेगा? गिरेगा कि नहीं गिरेगा? जो भी आज का रोज है उन्हें मारा जाएगा। काहे छुट्टी छुट्टी मनाते हो यार? बढ़े आगे। देखो, ध्यान से सुनो क्वेश्चन को। मान लो कि विक्रय मूल्य 100 रुपया है, सपोज। मान लो विक्रय मूल्य कितना? 100 रुपया है। और इस 100 रुपया पे 25% क्या है? प्रॉफिट है। तो अगर 25 रुपया क्या है? प्रॉफिट है भाई, तो खरीदा कितना में? 75 में। आई की बात नहीं समझ में? 100 रुपया में हम बेचे हैं और विक्रय मूल्य का 25% प्रॉफिट है, मतलब 25% प्रॉफिट मतलब 25 रुपया। 100 में बेचे हैं, इसका मतलब खरीदा कितना में? अब 75 में कितने का फायदा? 75 में कितने का फायदा? 75 में कितने का फायदा? 25 का। 75 में क्या हो? 25 बट्टा। आइए आइए, आई बात भेजे में कुछ समझे कि ना समझे? विक्रय मूल्य का 25%, विक्रय मूल्य मान लो अगर 100 रुपया है, प्रॉफिट 25 रुपया, मतलब खरीदा कितने में? 75 में।
और 75 में 25 का फायदा चल रहा है, तो 33/1/3% का फायदा चल रहा है, बात खत्म। आगे बढ़े, लिखिए, समझिए थोड़ा बहुत। एक वीडियो ग्रुप में देखे थे, सबके कॉपी में लिखा गया सारा क्वेश्चन, एलिगेशन वाला रूल देखे थे सब आदमी? नहीं देखे? मत पढ़ो, कोई बात नहीं, क्या करोगे पढ़ के? पढ़ाई वाला वीडियो देखोगे तो डाटा खत्म होगा, इतना दिन बढ़िया बढ़िया वीडियो देखोगे, फिर भी नहीं पढ़ते हो, कैसे काम चलेगा ऐसे? आप लोगों का मन भी ना, तो हमारा भी मन रहेगा खाली टाइम पास करना, और कौन सी बात नहीं। आप भी टाइम पास करोगे तो हम भी टाइम पास करेंगे। कब हम गला रेत देंगे आपका पति नहीं चलेगा आपको, और 4-5 साल के बाद गली आइएगा क्या ऐसे पढ़ाता मास्टर तब आज जीवन कुछ, लेकिन अपना जीवन याद नहीं रहेगा कि हम क्या क्या गलती करते थे। आप एक कदम बढ़िएगा तब ना हम आपको दूसरा कदम आगे लेके जाएंगे। हम थेथर बने रहोगे, आगे बढ़वे नहीं करोगे, तो कोई कहने वाला कितना दिन कहेगा, कितना दिन कहेगा हो? आपको खाना खाने के लिए मम्मी पापा भी कितनी बार कहते हैं, कितनी बार कहेंगे? एक बार, 2 बार, चलो 10 बार कह दिए, एक लिमिट के बाद क्या करेंगे, है ना? एगो बढ़िया सा प्यारा सकाली देंगे, है ना? कुत्ता कमीना हरामखोर खाना है खाओ, नहीं खाना है, प्यार से यही बातें होती है। एक टीचर का भी लिमिट है, कहते कहते हम थर हो जाएंगे, थक जाएंगे, कहेंगे दूर जो करना है नहीं समझ। इसलिए रिवीजन खूब करिए, जितना ज्यादा क्वेश्चन हो सके उतना लगाइए। अभी जैसे प्रॉफिट लॉस में पढ़ा रहे ना, इससे पहले कोई कोनो चैप्टर रिवीजन नहीं कर रहा है, ना कोई रेशियो का सवाल बना रहा है, ना एवरेज को बना रहा है, ना नंबर सिस्टम बना रहा है, ना एलसीएम एससीएम बना रहा है। ऐसा लगता है कि आपके कोई रिश्तेदार क्वेश्चन सेट करेंगे, आपको पहले पता चल जाएगा क्या पूछने वाला है। रिवीजन नहीं करोगे फिर क्या फायदा है पढ़ के, है फायदा? अगर आज आप प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे हो, इससे पहले जो भी चैप्टर आपने पढ़ा उसका रिवीजन है ही नहीं, तो पढ़े या ना पढ़े क्या है, सब बेकार है। इतना जो हाथ दिया मचा के यहाँ आते हो पढ़ने के लिए, तो पढ़ने का क्या मतलब है? सारा मेहनत सब क्या होगा, सब क्या होगा, मेहनत बर्बाद होगा, कोई मतलब ही नहीं इस मेहनत का। अगर मेहनत करें, पूरा मेहनत करें, जितना चैप्टर पढ़ाया उसको अच्छे से क्या करो, रिवीजन करो, जितना पढ़ा उतना आना चाहिए, जितना कमाया वो बैंक बैलेंस होना चाहिए। अगर सारा का सारा खर्चा हो गया तो तूने मेहनत किया ना किया, सबका है, बेकार है। तो ये बातें आप लोगों के भेजे में आ नहीं रहा है। रिवीजन करिए खूब, सारा क्वेश्चन लगाइए। ये तो लगा दिया था ना, चलो एक क्वेश्चन लिखाते हैं भाई, लिखो। ये लगा दिया था, ये भी लगाया था, ये यहां तक पहुंचे। आइए बुआ, ये हो गया था, सबसे बन गया था, होमवर्क दिया था ना ये बोला। कुछ काम किए इस पर? एक को 2 लाइन लिखल है कॉपी में, कहां बनाए? पहले सोच लिए हमसे तो बनेगा ही नहीं। कुछ एक्सपेरिमेंट किए? एक्सपेरिमेंट, आपको जो नॉलेज दिया गया है, जो जो इंफॉर्मेशन आपके पास है, प्रॉफिट मतलब 100 से ज्यादा और लॉस मतलब सिंपल सी बात है, परसेंटेज में 100 से ज्यादा चले गए तो प्रॉफिट में चले गए, और 100 से कम आ गए तो। अब देखो क्या करता है, 1 रुपया का कितना टॉफी, 12 टॉफी बेचने पर एक व्यक्ति को क्या होता है, 20% की हानि होती है। तो 1 रुपया में 12 टॉफी, तो एक टॉफी का दाम कितना? अरे भाई 1 रुपया में 12 टॉफी, तो एक टॉफी का दाम कितना? 1/12। आइए बस समझ में, एक टॉफी का दाम कितना?
1/12, और वो कितना परसेंट के बराबर है? 80% के बराबर। कितना के बराबर? आपसे पूछ रहा है कि अगर 80% 4/12 1/12 है, 80%, 80 यूनिट अगर 1/12 है, तो आपसे क्या पूछ रहा है? 120 यूनिट कितना होगा? तो आप बताओ, 1/12 गुने 80 गुने 120। चुप। 1/, 1 रुपया में का चॉकलेट? 8 चॉकलेट। 1 रुपया में 8 को बेचना चाहिए। क्या करना चाहिए? 1 रुपया में 8 को बेचना चाहिए। कहानी खत्म। ठीक है, एकदम बेसिक बेसिक जो हम बात बताएं, इसके अलावा भी और बेसिक सीखिए ना पहले। और जितनी बातें हम आपको, इसके अलावा कुछ भी इस्तेमाल हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ है। आगे बढ़े, छाप लिए। एक बार बैठिए, 10 घंटा लगातार गणित बनाते रहिए, है ना, अभ्यास करते रहिए, तब बात बनेगा। तब जाके कुछ गणित, तब जाके आप स्टेप ले सकते हैं कुछ, है ना। सब क्या आते हैं, आत्मा कहीं और रहता है, उसे नहीं चलेगा। बढ़े आगे। सेम क्वेश्चन है। ₹1 में 20 बेचने पर क्या होता है? 40% की हानि। 20% लाभ कमाने के लिए कितना बेचना चाहिए? सेम क्वेश्चन है ना। और भी तरीके बताऊंगा जब आप सेट लगाओगे, है ना। पहले जितना इंफॉर्मेशन आपके पास है उतने ही से सवाल बनता है कि नहीं बनता है, देख लो। कितना है? ₹1 में 20, तो क्या हो रहा है? 4% की हानि। आपसे क्या बोल रहा है? 20% लाभ कमाने हेतु ₹1 का कितना बटन बेचा जाना चाहिए? आप बताओ। ₹1 में 20 मतलब 1/20। 1/20 कितना परसेंट के बराबर है? 96% के बराबर। 96 यूनिट कितना के बराबर? 1/20 के बराबर। और कितना यूनिट आपसे पूछ रहा है? तो 1/20 गुना 96 गुना 120। भाई बता, 20 छक्के 16, 1/16। एक में कितना बेचना चाहिए? 16 बेचना चाहिए। ठीक है, आए बात भेजे में। चले, घर पर पढ़िए, जितना ज्यादा हो सके मैक्सिमम। मैक्सिमम पढ़ने का नियम नहीं है कि आप 1 घंटा पढ़ लिए तो आप फिर आप घूमिएगा टहलिएगा। जितनी एनर्जी आपके शरीर में है, सारी एनर्जी कहां लगाइए? केवल पढ़ने पर, है ना। पैक कर लीजिए अपने आप को एक रूम में। उस रूम के बाहर की दुनिया आपकी होनी नहीं चाहिए। उस रूम के बाहर कोई नहीं है, इस संसार में कोई नहीं है। आप है और आपका किताब है, बाकी कुछ नहीं। अगर इतना कर पाए 6 महीना साल भर तो रिजल्ट पक्का समझिए, और नहीं तो बस मंदिर की घंटी समझिए अपने आप को। जीवन भर टनटनाते रहिएगा। समझे? आई बात समझ में? हाँ, आगे बढ़े।
या तो मेहनत करो, आने तो जीवन भर जिल्लत के जीवन जीने के लिए तैयार रहो। सही। और कोई? कितना? बनाओ जी, जो हमरे भरोसे बैठे हो अभी तक। $10.80 में बेचने पर क्या होता है? 10% की हानि होती है। तो आपको क्या पकड़ना है, कितना में बेचेगी 20% का प्रॉफिट हो। बस सिंपल है, 90% दे रखा है, 90% दे रखा है और आपको कितना परसेंट पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा भाई? 10.8 बट्टा 90 गुना कितना, यही क्या होगा आपका आंसर। खेल खत्म, सॉल्व करो। तकला। हो गया सॉल्व। आ गया सेम, जीरो तो नहीं दिए थे तो यो आ गया। केशव महाराज आ गया आंसर। बढ़े लोगों के बाद जीरो की कोई खास अहमियत, खास क्या अहमियत ना है, वो सुंदर लगने के लिए होता है ताकि बच्चा समझ सके। बढ़े आगे। ये हो गया कैलकुलेट बाबू रे। किसी को दिक्कत है तो बोलेगा, बोलिएगा अगर किसी भाई साहब को दिक्कत है तो। आंसर आया तो लाया आंसर। दिखाता कहां आया? 12 आंसर आया है। मोबाइल से कैलकुलेट करेगा? अरे बहुत क्लास। ऐसने बच्चा का जरूरत होता है किसी इंस्टीट्यूट को। ऐसने प्योर बच्चा जो खाली पैसा दे अब पढ़े नहीं। ठीक है, समझ रहा है बात? हम भी कोचिंग खोलेंगे ना, चाहेंगे कि खाली भूसकोला हमारे पास आवे, उसी से धंधा चलेगा। पढ़ाना तो उसको है नहीं, पढ़ेगा कुछ जो और पढ़ा देंगे अपना काम से नहीं। धंधा है लेकिन धंधा है, चलता रहेगा जीवन यापन फर्स्ट क्लास। पढ़ना ही नहीं है, आने मास्टर को पढ़ाना है, क्या जरूरत है? हम भी ऐसने से बीच के ला विद्यार्थी 500 कम में दो, लेकिन मेहनत कम है क्योंकि पढ़ना इसको कि ना कभी सवाल करेगा ना कभी कुछ। इतना बोलने के बाद उन्हें सुधरेगा दे तो लोग नहीं, नहीं सुधरेगा। लगना चाहिए कि नहीं दिखा देते हैं मशरवा को पढ़ के हम, है कि नहीं? आगे कह रहे हैं आंसर बना तो गलती बना के बैठल है, अब बोल नहीं रहा है कि गलती बना सही बना हमारा। कितना आंसर है जी? हाँ, 0 है, 0 कट गया। अब क्या करें? 3 तिया 9, 3 चौका 12, फिर 3 से है ना। बढ़े आगे चले। ओके, बना फटाफट, तेजी बना। रहा नहीं जाता है, बुला जाता है जबरदस्ती, नहीं चाहते हैं बोलना, लेकिन क्या करें, अपने आंख के सामने तुमको भसते हुए देखते हैं तो मन करता है कि हाथ पकड़ के खींच ले, लेकिन कसमें खा लियो कि हम भसवे करेंगे तो फिर हम थोड़े ना डूब जाएंगे तोरे साथे। वक्त है, भसो नहीं, आ जाओ रास्ते पर। एक व्यक्ति एक मेज को कितना परसेंट 5% हानि पर बेचता है और 80 रुपया अधिक में बेचता तो 5% क्या होता?
लाभ होता। कहां 5% हानि है, 5% लाभ, दोनों के बीच में कितने का फासला, 10% का, कितने रुपए की वजह से। चलिए तो 10% बराबर कितना, 1% बराबर, तो 100 बराबर, और ये क्या हो गया आपका आंसर, खेल खत्म। ठीक है, आगे बढ़े। चले, घर से बनाए हो तो स्थिर रहो ना, काहे बिरनी उन्हें काट लेता है थोड़ा रे, काहे छिलमलायल रहता है ऐसे। बकला कहीं का नहीं। आप पीछे है बुक गए बुआड़े, यहाँ बैठे हुए थे सामने, तो लोग तक गुटखा नहीं खाते हो कि चले गए पीछे। मुझे गुटखा खाता है समझ में आता है कि आगे बैठेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, पीछे भाग गया। तू लोग तो नहीं खाते हो, काहे पीछे भाग गए, ताकि बतिया सके आराम से। जबरदस्ती बुलवाती है ये सब, नहीं। हाँ बुआ, अच्छा फैन के बस ठीक है, आगो पंखा था, ऑप्शन तो दोनों जगह था, नहीं। चलो ठीक है बुआ, अपना सवाल बनाओ। एक पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता है, यदि उसने इसे 4% कम पर खरीदा होता एवं 6 रुपया अधिक में बेचा होता तो 18.3/4% का फायदा होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? याद करो, बताया था इसका डायग्राम। मान लिया 100 रुपया, कितना में बेचा भाई, 110 में। अगर ऐसा होता कितना में खरीदता और कितना अधिक लेके बेचता, इस लाइन को थोड़ा देर के लिए रोक के रखेंगे। और कितना % फायदा, बोले 18/4 कितना होता है, 72/4, 18.3/4 कितना होता है, जरा बताओ, ध्यान से बताओ, कैलकुलेशन कर लो, जरूरी नहीं है कि एकदम आंखें से बनाए। 75/4% हुआ ना बुआ रे, तो 400 गया हवा खाने। उन्नीस तो नहीं दिख रहा हमको, 25 या 75, 3/, मतलब 96 का 3/16 फायदा, 96 का, 96 में 3/16 कितना होगा, 18 रुपया फायदा। 18 रुपया फायदा लगा के कितना हुआ, 114। अब देखो कितने का अंतर दोनों में, 4 का अंतर है, 4 का अंतर है। अगर 4 का अंतर है तो क्रय मूल्य कितना है ना हो, तो कितने के अंतर पे पूछ रहा है, 6 के अंतर पे, तो 100/4 गुना 6, 25 100 का 100, 25 छक्के 150, दिस इज योर
आंसर ऐसे बनाना है। समझे बुआ रे? ए हीरो, व्हाइट शर्ट, बुझा? सच बोल रहा है ना? पक्का बनाते हैं ना सवाल घर पे? बनाना। सच बोला, अच्छा लगा, लेकिन बनाइए। देर सवेर क्या करिए, बनाना शुरू कीजिए। कहीं से सिफ्टी की आवाज आ रही है, मैं मैसेज से जाता है किसी का? आगे बढ़े। आगे बढ़े। सीख गए? तो बना रहे। लिखा तू पूरा क्वेश्चन लिख रहा है? देखा तो कॉपी दिखा रहे बुक का। कहां लिखा है आंसर? कहां लिखा है इसका आंसर? हम ऐसे बनाए हैं, समझ जाएगा ना बाद में अच्छे से। आगे चले। बड़ा अच्छा एक बात बताओ, बाबू लोहार सुना होगा? लोहार जाति का काम जानता है ना रे? हाँ, जानते हो लोहार के बारे में? उसके बाद से कोई लोहा आया, वो बोला हमको चाकू बनना है। लोहा आया, बोला क्या हमको चाकू बना दो भाई। आओ था टेढ़ा मुड़ा हुआ। कैसा था लोहा? मुड़ा हुआ। अब लोहार उसको दुलार करेगा, वो चाकू बनेगा। तो उसको चाकू करने बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा लोहार को? फिर क्या करेगा? सीधा होगा तब ना चाकू बनेगा। सीधा प्यार से होता है। जब तक वो लोहा पे दो चार हथौड़ा देख के सीधा नहीं करेगा, तब वो लोहा क्या होगा? तब चाकू बन जाएगा। नहीं बता रे, बन जाएगा, चाकू बन जाएगा, है ना? और उसके बाद जब वो दो चार हथौड़ा दे लोहार, तो लोहा बोले कि बड़ा खराब लोहार है, बड़ा टॉर्चर करता है हमको। हम तो गए थे चाकू बनने के लिए, हमको टारगेट किए हुआ है एकदम से। बाकी किसी लोहा को नहीं मार रहा है, हम ही को खाली। नहीं समझा बात? तो लोहा कहेगा हरामखोर, टेढ़ा तू है, चाकू बनना तुमको है, तो टॉर्चर। टॉर्चर किसको करेंगे? किसको झेलना पड़ेगा? झेलना पड़ेगा। अगर इस बात से लोहा को तकलीफ हो तो लोहा कहां रहे अपने? या तो चाकू बनने का इरादा क्या करे, अपने ख्याल से बाहर कर दे, और नहीं तो क्या करे? टॉर्चर झेले, जितना खाना है उतना खाए। और अगर लोहार से तकलीफ है तो अपना घर पे रहे, आने की आवश्यकता क्या? ठीक है, समझ गया बात? नहीं समझा? हाँ। कितना आंसर आया?
कितना बेचा? 100 बेचा। और कितना पेंसिल का फायदा हुआ? मतलब पूंजी कितना पे आ गया? 80 में, हर 80 में 20 का फायदा, हर 80 में 20 का फायदा। यही कोई तो पूछता है परीक्षा में, ध्यान से लगा दिया फटाफट। आगू ने, ठीक है, कितना फायदा? यही हो गया आपका आंसर। ठीक, क्या हुआ रे? 2 पर 5, 2 पर 5 25, बुस्कला कहीं का 20 चौके 80, 25 चौका। इस बैच के बाद उस बैच, फिर उस बैच के बाद, है ना, फिर एक लिमिट समाप्त हो जाएगा, तब फिर देना वैलिडिटी बढ़ाने के लिए इतना पैसा, फिर बैच के बाद फिर बैच, फिर वैलिडिटी बढ़ाने के लिए। क्या जाता है किसी के बाप का? सब दिन बेसिक के क्या करना? पढ़ते रहना, है ना। इतना रिस्क लेके बोलते हैं ये सब बात, फिर भी भेजा में नहीं घुसता। चले आगे, लिखो। एक बार बेसिक पढ़िए, ज्यादा से ज्यादा 2 बार बेसिक पढ़िए, है ना। उसके बाद मैदान चेंज करिए, गियर चेंज करना पड़ता है गाड़ी का। अब एक फर्स्ट गियर में गाड़ी को घुमाते रहोगे, का पिकअप पकड़ेगा जी? तब यहां तैयारी भी फर्स्ट गियर में फंसा हुआ है। ऐसे काम गियर चेंज करना पड़ता है। बेसिक एक बार पढ़िए, चैप्टर एक बार रिवीजन हो गया, उसके बाद आइए कराम कराम चैप्टर लगाने के लिए। जैसे एग्जाम में रेस का तैयारी अलग तरीके से होता है, और चलना दौड़ना सीखता अलग तरीके से आदमी। समझ हम क्या कर रहे हैं? चलना सीखने का तरीका अलग होता है, दौड़ना सीखने का तरीका और रेस में दौड़ने का तरीका अलग होता है। आप सब दिन उसी के साथ बैठ के पढ़िएगा जो चलना सीख रहा है, दौड़ना सीख रहा है, तो फिर रेस की वो कब होगा? समझा? कभी मारे जाएंगे इस चक्कर में। देखो 36 संतरा बेचने पर क्या हो रहा है? हानि हो रही है। तब इसमें 40 में 4 निकालेंगे, ठीक है। आई बात समझ में? इसमें कितना पे निकालेंगे? 40 में 4, तो 4/40 गुने, ध्यान रखिएगा दोनों पैटर्न से। क्योंकि पूंजी फंसाए थे 40 गो का, अब बेच पाए कै गो? बस, आई बात समझ में? लाए थे 36 गो, 40 गो, अब बेच पा रहे हैं 4 को नुकसान हो रहा है, तो हर 40 में 4 नुकसान, हर 40 में 4 नुकसान, ठीक है। बढ़े आगे। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, इसलिए खूब अभ्यास करिएगा, खूब। और भूलता बहुत तेजी से बच्चा है, बहुत तेजी से भूलता है, इसलिए लगातार रिवीजन होते रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, लिखिए सवाल। अब आंख से देखिए आंसर। दो 250 बेच रहे ना हो, तो 50 का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। तो 250 में 50 को हमारा फायदा है, तो पूंजी कितना पे आ गया है? और हर 200 में क्या हो रहा है हमारा? हर 200 में 50 का फायदा, हर 200 में 50 का फायदा, तो 50/, बस रिवीजन करते रहिएगा। आगे बढ़े।
बढ़े आगे। कल इसके कॉन्सेप्ट की चर्चा किए थे। 4%। एब्सेंट थे कल। तो क्या बोलता है कि भाई हम जितना में खरीद के लाते हैं उतना में ही बेचते हैं, लेकिन क्या करता है 1 kg के जगह, तो जितनी बार 960 बेचता है उतनी बार क्या हो रहा है उसको 40 ग्राम का क्या हो रहा है, हर बार 960 बेच रहा है 40 ग्राम का फायदा ले रहा है, हर बार 960 बेच रहा है 40 ग्राम का फायदा ले रहा है। तो 960 बताओ कितना हुआ सॉल्व करके, कितना हो जाएगा सॉल्व, बड़ा है। हाँ सीखो बढ़िया से, पैसा दे के ना पढ़ता है रे, फ्री में पढ़ता है, पैसा दिया है ना। हाँ पैसा दे के पढ़ते हैं तो खूब मन लगा के पढ़िए। और आपके जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आप पैसा दे के खरीद रहे हैं, इसके अलावा और कोई चीज है कि नहीं। बढ़े आगे, बनाओ। दो बार फायदा कमाता है, 10%, 10% हो गया, वही ऑप्शन लग जाएगा यहाँ पे। हाँ 2 बार घोटाला कर रहा है, मतलब दो दो बार लगातार फायदा कमा रहा है, तो 10%, 10% वाला कॉन्सेप्ट। हाँ ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, बन जाएगा। आगे बढ़े। ये क्वेश्चन बताया था, क्लास में डिस्कस किया था ना क्वेश्चन को।
एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर भी ही बेचने का दावा करता है, परंतु त्रुटिपूर्ण मतलब घट्टी कम बटखरे का प्रयोग करता है और 11.1/9% लाभ कमाता है, तो 1 kg के स्थान पर कितना सामान देता है? तो देखो ना, 960 ग्राम अगर देता है तो 40 फायदा कमा रहा है। तो 40/960 को अगर आप सॉल्व करोगे तो ये 11.1/9 होता है। 11.1/9 होने के लिए 1/9 होना चाहिए, तो ये आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा, ये ना होगा। 900 में 100 का फायदा, 100/900 मतलब 1/9 आ गया ना हो। ये क्या हुआ? आंसर है आपका। समझा? रुमाल वाले भाई साहब कितना देर पे आए हैं क्लास? हाँ, कल आए थे, बहुत सुंदर। तो कौन साइड पढ़े थे? बहुत बढ़िया, बढ़े आगे। तू कितना दिन पे आए रे? हाँ, कल तबीयत खराब था, परसों आया था? सच में? कौन पार्ट खराब था कल? हो ना, बॉडी का कोनो पार्ट होगा खराब, कौन पार्ट खराब था? बढ़े आगे। 10% लाभ लेता है, फिर भी क्या करता है? घटती एक तरफ फायदा लेता है, पैसा ज्यादा, ऊपर से सामानों क्या करता है? घटती तोलता है, तब फायदा बहुत तगड़ा है ना? न है, क्या फायदा कमाएगा? क्या चाहिए? कुछ चाहिए? कुछ चाहिए? चाहिए कुछ? है हमारे पॉकेट में 1-2 रुपया है, बोलो। हाँ, सवाल बनाओ तब शांति से बैठ के। काय भाई साहब को डिस्टर्ब कर रहे हो? डिस्टर्ब कर रहा है। सवाल बताए, आंसर कितना आएगा? दिमाग लगाना रे, थोड़ा सा दिमाग लगाना। आप ही दुकानदार हैं या आपको कोई दुकानदार ऐसे सामान देता है, दामों बढ़ा दिया है, इधर सामानों घट्टी दे रहा है, तो कितना फायदा कमा रहा है वो? क्या तरीका हो सकता सॉल्व करने का? तब ना सीखिएगा। तब नहीं लीजिएगा, समझेगा। क्वेश्चन में एकदम डूब जाओ, है ना? इतना रुपया का सामान खरीदे, इतना पैसा उसको दिए, लेकिन दुकानदार इतना ही पैसा दिए, कितना खरीद, कितना बिक्री रेट हुआ? देखते हैं, बढ़िया बना रहे हो।
अपना व्यवहारिक ज्ञान लगाओ। मान लो तू दुकानदार हो, ठीक है, और 100 वस्तु लाए हो 1-1 रुपया वाला, ठीक है, कितना वस्तु लाए हो, तो तुम्हारा सीपी कितना खर्च हुआ, ठीक है। अब आप बेचने के टाइम आपका एसपी कितना है और आपने कितना वस्तु खर्च किया, कितना पैसा अभी आपके पास है डिपॉजिट, अब पैसा आप कितना कमा लिए, सोचो जरा। अब आदमी सामान कितना दिए, आपके पास पॉकेट में पैसा आया कितना, बस हो गया, खेल खत्म। आपका पूंजी खर्च हुआ 80, कमा लिए 100, यही तो बात है, सिंपल कहानी तो यही है। मान लो 100 रुपया का आपने क्या किया, पूंजी लगाया, 100 रुपया का पूंजी आपने लगाया, लेकिन आपने कमाया कितना, 110, लेकिन खर्चा आपका कितना है, बस 80। यही कहानी है ना, ज्यादा फॉर्मूला है कहां। और आपने 80 में कितना कमाया, 0-0 खत्म। 8 में कितना कमाया, 8 में 3 कमाया, 8 में 3 कमाया, सही ना। 8 में 3 कमाया तो 3/, हो गया खेल खत्म। क्या है कि नहीं, समझा ना, अच्छा से, हाँ, अच्छा से समझ जाओ तभी ये पास करो, है ना। डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, सीखना है हो, सीखो पूरा सब चीज। क्या, छोड़ दीजिए, वैसे कोई बात नहीं, अपने फोकस करिए, अपने, दूसरा क्या कर रहा है उसको छोड़िए, अपना कर्म कीजिए। अब ऐसे ही क्वेश्चन सामने आएगा, थोड़ा एक्सपेरिमेंट करोगे, इसी तरीके से बनाओगे, कुछ और मन करेगा तो और बनाओगे, है ना। लेकिन जब तक ऐसे क्वेश्चन पे आप रिसर्च नहीं करेंगे तब तक कॉन्फिडेंस क्लियर, है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, तो मुश्किल हो जाएगा लगाना। इसे 100-200 क्वेश्चन क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन लगाएंगे। बताओ जल्दी जल्दी। किसी वस्तु को 900 में बेचने से प्राप्त लाभ उस वस्तु को 600 में बेचने पर हुई हानि का क्या है, 2 गुना है, तो इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। ऑप्शन सोच के लगा लो, क्या करना है, ऑप्शन सोच के लगा लो, ऐसा क्या हो सकता है। आप जैसे सकते हैं, रहेगा सीपी और एसपी ही,
होने वाला है। किसी वस्तु को 900 में बेचने से क्या होता है? 900 में बेच रहे हैं तो क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। और तो जितना हानि होता है उससे दुगुना। सुनो, मान लो अगर 500 रुपए की वस्तु है, कितने की? तो 500 को अगर 900 में बेचेंगे तो कितने का फायदा? और 600 में बेचेंगे तो फिर फायदे, मतलब 500 आंसर आपका। चलो 680 को बेचते हैं कितना में, कितने का फायदा? 220 का। अच्छा, 600 में बेचते हैं तो हानि कितने का? इसे दुगुना है? नहीं है। 700 वाला आइटम देखो, 700 का वस्तु 900 में बेचते हैं तो 200 का फायदा, ठीक है। और 100 में बेचते हैं तो इसे दुगुना है, मतलब यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। अगर ऑप्शन से नहीं चेक करने का मन है, ठीक है, ऑप्शन नहीं आ रहा दिमाग में, तो क्या करेंगे? मिटा दें इसको। ये नोट हो गया। अपने लाभ बराबर कैसे निकालते हैं? विक्रय मूल्य माइनस एसपी माइनस सीपी। और हानि कैसे निकालते हैं? सीपी माइनस एसपी, यही ना। देखो क्रय मूल्य मान लो कितने का, और 900 में बेचने से क्या हो रहा है, कितना लाभ होगा? 900 माइनस एक्स होगा ना रे। और 600 में बेचने से क्या हो रहा है, तो कितनी हानि होगी? एक्स माइनस 600 ना, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन क्या बोलता है, कौन दुगुना है? तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसे गुना करना पड़ेगा। अब यहां से किसका मान निकाल लो। चलो तो 900 माइनस एक्स सॉल्व करने आता है बुआ रे? आता है सॉल्व करने? पक्का? कितना आएगा सॉल्व बताओ। एक्स बराबर आएगा कितना? ये सॉल्व करने आता है या नहीं आता है, बता दो ईमानदारी से, है ना। झूठ मत बोलना है कि सर आधा पढ़ा के भाग जाते हैं, है ना। कोई गारंटी नहीं है तू लोगों का, कुछ कर सकता है तू लोग, है ना। आप लोगों का कोई भरोसा? हाँ, कुछ भी कर सकते हैं। चुप ना यार, सबको पता है 700 आंसर है, क्या बकबक कर रहा है। हम जो बोल रहे हैं इसको सॉल्व करने आता है सब आदमी को, कैसे है 700? हाँ, नहीं आता है तो हमको बोलिएगा। अगर यहां से उसको जूता खोल के मारे ना फेंक के, तो केवल यही बात जिंदा रह जाएगा कि सर जूता फेंक के मारे, बाकी सारी बातें क्या होगी, दफन हो जाएगी। केवल जमीन पे कौन रहेगा बात, कौन सा बात रहेगा जमीन पे? जूता वाला बात रह जाएगा, बाकी सारी बातें क्या होगी, दफन हो जाएगी। नहीं, परिणाम याद रखेगा सब, कारण भूल जाएगा। लतखोर कहीं का, अपना जूता भी नहीं गंदा करना चाहते हैं। चले, चलो बनाओ। सिंपल क्वेश्चन है। ये पिछला क्वेश्चन में एक्स कॉमन ले रहा था रे, आता कॉमन लेता, आता आना रे इधर, तो आना रे, कॉमन ले एक्स आया था। अरे अरे तू आ बाबू से भेंट आना इधर। देखा तू एक्स कॉमन लेगा, ठीक कर रहा था। तो बोल क्या रहा था, क्या बोल रहा था, क्या बोला था वो?
नहीं, कॉमन मतलब अलग होता है ना जी, कॉमन कुछ और होता है। हाँ तो गलती बोलता है, चिल्ला के बोलता है गधा। इतना एक्साइटेड बार बार समझाते हैं कि थोड़ा कंट्रोल रखो, थोड़ा इतना एक्साइटेड लगता है जैसे कि स्वयंवर रचा रहा है इसके लिए। सही बोल देगा कि माला इसके गले में टकाक, गधा कहीं का। कंट्रोल रखो ना रे, रिलैक्स रहो, सीखो आराम आराम से। तुम्हारे बता देने से कुछ मिलने वाला नहीं ना है। कंट्रोल रखो, रिलैक्स रहो थोड़ा सा। नहीं, जीवन में जरूरी पड़ेगा ये सब चीजें, ज्यादा एक्साइटेड की आवश्यकता नहीं है। चलो क्या बोलता है, क्या 20% दाम किए हुआ है, बढ़ाए हुआ है, फिर 10% क्या करता है, घटा देता है। एक बार +20, एक बार -10, सही ना हो। तो 20 माइनस कितना आया, 8% का क्या होगा, उसको प्रॉफिट होगा। चले आगे, हाँ लिखिए। रेस की तैयारी करने वाला हर बार अभ्यास में जीतता है, हर बार, लेकिन उछलता एक बार भी नहीं है, क्योंकि उसको पता है असली जीत ये नहीं है। हर बार जीत से सीखता है, हर बार वो अपने पीछे वाला को देखता है कि कौन था हमारे पीछे, टक्कर कौन दे रहा था हमको। उछलता हूं, और खुशी भी करता है, होता है ना, तो अंदर ही अंदर रहता है, और वो सीखता है कि हमको और अभी कितना। जब तक जीत ना मिले तब तक उछलने की आवश्यकता नहीं है। ये सब चीजें सीखिए, सीख सकते हैं। जब तक जीत फाइनल ना हो जाए तब तक उछलने की कोई आवश्यकता नहीं है। सीखने में पूरा फोकस करिए, पूरा दम लगाइए। सात प्रतिशत बट्टे पर देता है, और 9% बट्टा दिया गया होता तो 15% कम लाभ होता, 15 रुपया कम लाभ होता। तो कमीज का अंकित मूल्य कितना है, 7% डिस्काउंट दिए हैं, ठीक है। अगर मात्र 9% बट्टा दिया होता तो 15 कम लाभ होता। हाँ, दुकानदार को कम लाभ होता, मतलब कस्टमर को ज्यादा मिल गया 15 रुपया। 2% डिस्काउंट बढ़ने से दाम में कितने का अंतर आ गया, 15 का। 2% डिस्काउंट बढ़ने से दाम में कितने का अंतर आ गया, तो 2% बराबर कितने का, तो 100% बराबर कितने का, क्योंकि 1% 7.5, 1% 1 हो, 1 यूनिट हो गया ना 7.5 बुआ रे, ये हो गया 750 आंसर। कहाँ गया बोतल, कोई बात नहीं। आगे बढ़े। और सब आदमी क्या करिएगा, किसी का सेट होगा ना किसी के पास प्रीवियस ईयर, तो अगला स्टेप में जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके सामने टकराए, क्योंकि आपको प्रॉफिट लॉस हम सिखलाए, अब कैसे यकीन आपको होगा कि हमारा एग्जाम में कुछ क्वेश्चन लगेगा। तो इसके लिए आप भविष्य में नहीं जाके भूतकाल में जो परीक्षा हुए हैं, आप समझिए कि अगर ये क्वेश्चन हमारे सामने आता तो हमारी क्या औकात होती। एक बार क्या किया जाए, सारे प्रीवियस ईयर को लगा के अपना अंदाजा लगाया जाए कि हम कितना प्रॉफिट लॉस सीखे हैं। उसमें हो सकता है कुछ नया क्वेश्चन सब सामने आएगा। वो दो तरीके से बनेगा,
आपके विश्वास से कि नहीं इतना बनाए हैं, ये बना के क्या करेंगे हम, है ना। उसमें वक्त दीजिए, घंटा 2 घंटा 6 घंटा, भर दिन भर रात, ठीक है। माइंड को दे के सो जाइए कि सवाल का सोल्यूशन हमको चाहिए, हिंट देखिए, कुछ भी करके आप क्या करिए, बनाइए। नहीं बने इतना मेहनत करने के बाद, तब वो हमारे व्हाट्सएप पे, है ना। ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन पढ़ा राम राम, ना 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 नहीं बनेगा। हेलो सर, नहीं समझे बात। हाँ बताओ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारा का सारा एसएससी वाला रेलवे वाला लगाना है, नहीं तो पढ़ना ना पढ़ना सब क्या है, बेकार है। तभी सब पढ़ाई हुआ टाइम पास। बाकी गणित में ही नहीं, अंग्रेजी भी पढ़ते हैं। जितना अंग्रेजी पढ़े, ये अंग्रेजी आपके एग्जाम वाले से मैच करता है कि नहीं करता है। तैयारी एग्जाम के लेवल की होनी चाहिए, ना कि क्लास टाइम पास केवल 1.5 घंटा का हो जाए। ऐसा जब तक आप एग्जाम के स्तर की पढ़ाई नहीं करिएगा, उससे 10% ज्यादा नहीं पढ़िएगा, कैसे उम्मीद करते हैं कि आपका रिजल्ट होगा। ऐसे होता है रिजल्ट, बताओ ना। अगर ऐसे होता है तो हम कुछ नहीं बोलेंगे। आपका तैयारी एग्जाम लेवल का होना चाहिए कि अरे शादी करने जाओगे दूल्हा बन के शेरवानी पहनोगे ना रे, उस लेवल की तैयारी करके जाओगे ना शादी करने, तो वहां बुद्धि काम करता है। लेकिन एग्जाम भी देने जाओगे, वहां भी उसका भी शेरवानी है, क्या समझा। तो उतना उस लेवल का तैयारी करके क्या करना पड़ेगा आपको, एग्जाम में जाना पड़ेगा। और नहीं तो हर एग्जाम में 10 नंबर से, 5 नंबर से, 20 नंबर से, 25 नंबर से, है ना, लटकते रहोगे। 4-5 साल ऐसे ही क्या होगा, बीत जाएगा, खेल खत्म। समझ रहा बात। हाँ बढ़े आगे। बन गया, ये बन गया, बताना। हम तो उसकी तरह पैसा लेते हैं। कितना आया, क्या बोलता है, एक पुस्तक को उस मूल्य पर छपे मूल्य पर कितना % बट्टा देकर, 10% बट्टा देने के बाद भी क्या हो रहा है, 12% लाभ। तो कितना % दाम बढ़ा हुआ है ना। क्या बताया था, सीपीएसपी है ना रे बाबू रे। सीपी जो भी है ना, दुकानदार कहता है कि हम अपने एमपी पे वस्तु का अंकित मूल्य है, उस पर कितना % डिस्काउंट देते हैं। मतलब मेरा कितना %, 90%, मेरे दाम का 90% सीपी के 112 के बराबर है। तो यहां से सीपी और एसपी का क्या करेंगे आप, रेशियो निकाल लेंगे। एक तरीका ये बताया था। दूसरा बताया था 10% डिस्काउंट के बाद भी 12% का, तो कितना % बढ़ा के रखा हुआ है, जोड़ दिया 22/90 गुना कितना बढ़ के आया बताओ। इस क्वेश्चन के लिए ये वाला रास्ता ज्यादा सही है, डिजिट कुछ नहीं आएगा। देखो यहां एमपी बटा सीपी क्या आएगा बताओ। आपसे क्या पूछता है, सीपी और एमपी बटा सीपी कितना आएगा, 112 बट्टा कितना आ गया, 56/45, ये 45 और ये आपसे सीपीएमपी पूछ रहा है ना, सीपीएमपी क्या है ना आसान। एसपी नहीं रहेगा इस क्वेश्चन में, क्या जरूरत है एसपी का, क्या पूछेगा इसमें, एसपी कहा लाएगा। दुकानदार कहता है मेरा दिया हुआ कितना %,
मतलब मेरे वस्तु पे कितना परसेंट डिस्काउंट है ना, वो एक्चुअली में सीपी के कितने परसेंट के बराबर। यहां से किसका रेशियो निकल गया, एमपी बटा सीपी। हमको क्या चाहिए, हम यहां से सीपी बटा एमपी भी लिख सकते थे, कुछ भी कर सकते थे यहां पे। हाँ दोनों एसपी है, बोले तो एसपी है, मतलब एमपी का 90% है और सीपी का 112%। ठीक है, आगे बढ़े, कोई शक। अभी है, कुछ दिन पहले से हम भी एक बिजनेस शुरू किए हैं, हम भी एक छोटा सा बिजनेस शुरू किए हैं, छोटा मोटा। हाँ हाँ, क्या बोला। नहीं नहीं, शेयर मार्केट बिजनेस थोड़े है, वो तो अलग टेक्निकल चीजें हैं। एक घरेलू उपयोग का सामान हम अभी सप्लाई करना शुरू किए, नहीं ऑफलाइन, मसाला। हाँ कौन बोला। हाँ हाँ, तो घर में जो यूज होता है ना, कौन सा, चटपटा खाते हो आप लोग, तो वही प्रॉफिट लॉस यही वाला इस्तेमाल वहां करते हैं, काम आ रहा है जीवन में। नहीं, ज्यादा जोर खटाव करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, खटा कर हिसाब किताब हो जाता है, काम आ रहा है। हम एक नया ब्रांड लाए हैं मार्केट में, हाँ मसाला का, क्लास में बताएंगे सब तो भगा देंगे हमरा। तो बता रहे थे कि बिजनेस में काम आ रहा है और हम चाहेंगे कि आप लोग भी इस्तेमाल करिएगा, बेस्ट है। और हमारे नेचर ऐसा है ना कि हम डुप्लीकेट काम ही नहीं करते हैं कोई, मेरा ये गॉड गिफ्ट दिया हुआ नेचर है कि हम काम ही नहीं करते, कोई नहीं, कंप्लीट प्योर जो काम होता है वही काम करते हैं, उसमें अगर 1% भी झूठ है ना, वो काम हम नहीं करते। तो हम जो प्रोडक्ट लाए ना मार्केट में, वो मेरे जैसा ही प्योर है। रामायरा, पहली बार सुना होगा नाम। चुप ना गधा, यहां सवाल बना। सवाल फटाफट। किसी निर्माता ने एक वस्तु का अंकित मूल्य इतना रुपया निर्धारित किया और 20% का बटा देकर यह का क्रय मूल्य कितना है। बेटा 50 रुपया का वस्तु है, 20% लाभ देने के बाद भी क्या हुआ उसको, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, सिंपल सवाल है, बताओ। हाँ हो, बिल्कुल बिल्कुल, हमर 90%। और वो तो बचबे पड़े ना सीपीएसबी लिख के, बाद में जब बच्चा बुझ गए तो बुझ ललकै कि एमपी लागल है एमे, हमरा तो मजबूरी नहीं लिखना है, नहीं लिखबे तो बच्चा से बुझबे नहीं करते, हड़बड़ा जेते सीधे। कितना आया रे बुआ, दुकान
क्या बोलता है कि हम 50 रुपया उसका क्या किए, एमपी रख दिए, ठीक है। उसके बाद हम क्या बोले कि 20% डिस्काउंट दिए, फिर भी क्या हुआ हमको। तो देखो आपसे सीबी पूछ रहे हैं ना बाबू रे, क्या पूछ रहा है। तो दुकानदार जो दिया 50 रुपया का वस्तु कितना परसेंट डिस्काउंट पे, 20% डिस्काउंट पे। दुकानदार कहता है कि मेरा दिया 80%, सीपी के 125% के बराबर है, परसेंट लिखने की आवश्यकता अब है नहीं। बटे में कौन आ जाएगा सीधा, 25 दूना 25 पंचे 16 पंचे 16 दूना 32 है सर। क्या आ रही बात समझ में। एक क्वेश्चन लिखो। एक दुकानदार एक दुकानदार एक दुकानदार दो वस्तुएं खरीदकर एक दुकानदार दो वस्तुएं खरीदकर प्रत्येक को 720 रुपया में बेचता है। प्रत्येक को 720 रुपया में बेचता है। प्रत्येक को 720 रुपया में बेचता है। एक वस्तु पर उसे 15% का फायदा होता है। एक वस्तु पर उसे 15% का फायदा होता है। एक वस्तु पर उसे 15% का फायदा होता है। एक वस्तु पर उसे 15% का फायदा होता है और दूसरे वस्तु पर 15% का नुकसान होता है। 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 दूसरे वस्तु पर 15% का नुकसान। ये पूरे कारोबार में उससे कितने प्रतिशत की लाभ या हानि होती है। यही होता है जब खो जाता है ना तो बच्चा थोड़ा सा भूल जाता है। ऐसा ही तो था लेकिन इसमें कुछ लॉस था या प्रॉफिट था। और यही यहां तो मौका मिल रहा है। एक बार लाभ कह रहे हैं, फिर देख रहे हैं एक्सप्रेशन, फिर कहते हैं नहीं लॉस लॉस, लेकिन एग्जाम में मौका नहीं मिलता। एक बार टिक हो गया सो इसीलिए इतना अभ्यास करके रखना है कि कोई भी कॉन्सेप्ट आते ही क्या हो, एकदम 100% ब्रेन में रहे, टक सेंसर। आके रसगुल्ला खा लिया, आके मुद्दे का बात जो जोड़ी था वो नहीं बोला। 2.25 क्या ये बोलेगा ना। 9:30 बज रहा है, 9:30, 9:30। चाय का टाइम हो गया तुम्हारा तो, नाश्ता का, हाँ का। कितना दिन पे आए हो क्लास हुआ, कितना दिन है बाबू, ये कितना दिन पे आए हो। आप नहीं, आप बाबू, आप आते हैं रेगुलर, सच में ऐसा लग रहा है कि पहला दिन देखे हैं तो रहा हूं। आगे बढ़े। ऐसी भाषाएं केवल हम लोग ही इस्तेमाल करते हैं। कौन सी भाषा, हाँ हाँ गुम्मा भाषा। जैसे उसको जानते हो कौन है तो
मतलब ये इसका मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है? क्या पता, उसको जानते हो? आगे बढ़े, बताओ बेटे बता। अच्छा क्वेश्चन जो लिखा है, हाँ यू ना बात सुनो रे बाबू रे। अगर ऐसा कंडीशन हो कि दो वस्तु का दाम सेम रहे, पहला का भी एसपी जितना है, दूसरे का भी एसपी सेम है, और पहले x% के क्या हो, इस पे लाभ हो, और दूसरे पे क्या हो, x%। ऐसे कंडीशन में हमेशा और हमेशा लॉस होता है। क्या होता है? हमेशा और हमेशा क्या होता है? लॉस होता है, और वो लॉस x² अपॉन 100 के बराबर होता है। ठीक है, ऐसे कंडीशन में क्या होता है? हमेशा लॉस होता है, और जो x² बटे 100 के बराबर होता है। बाबू रे, तो कितना परसेंट था लाभ? तो 15 × 15 क्या हो जाएगा? 225 बट्टा कितना हो गया? 2.25% के क्या हुआ? लॉस होता है। ठीक है, अब एक और सवाल बनाइए। दो सवाल बनाना, दो सवाल। एक वस्तु को 720 में बेचने से 15% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? पहला क्वेश्चन सुन लीजिए ध्यान से। एक वस्तु को 720 में बेचने से 15% का लाभ होता है, वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? दूसरा क्वेश्चन, एक वस्तु को 720 में बेचने से 15% की हानि होती है, वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? दोनों क्वेश्चन बनाइए। 720 में बेचने से 15% का फायदा होता है, वस्तु का क्रय मूल्य कितना? 720 में बेचने से 15% का नुकसान होता है, वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? दोनों क्वेश्चन का आंसर बताइए। बताओ बताओ, हमारे भरोसे 720 में 420 नहीं, 720। क्या बोल रहे हैं जी हम? 720 में हम बेच रहे हैं, तो 15% का क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है। तो हम खरीदे कितना में है भाई? 115 बराबर 720 लिखेगा ना रे? तो 100% बराबर कितना? 720 बट्टा, इसको सॉल्व करके बताओ कितना होता है। और दूसरा में क्या था? 85% वाला, तो 720 बट्टा 85 गुना, दोनों कंडीशन में बोलो सॉल्व करके कितना कितना होता है बताओ। पहले वाले का, चलो पहले वाले का 626। तो ऐसे में तो हम ही ना माथा खराब होगा रे। और इसका 827, 40। अच्छा ठीक है, ठीक 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 ठीक, भरोसा करें। अब देखो, यहां सुन 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 बाबू रे, इसी सवाल में अब देखो, एगो वस्तु खरीदा कितना में? 626 में। एगो खरीदा कितना में? आज दोनों को बेचा है कितना में? 720। और तो टोटल हमारा सीपी कितना खर्चा हुआ, दोनों को जोड़ के देखो।
71 के ना होते। देखो कमेंटेटर सब होता है ना, एकदम भारी चेंज कर देता है टोन खटाक से। अगर कोई क्रिकेटर शॉट खेला है ना, खूब ऊंचा है तो क्या गजब का शॉट, कैच हो गया तो नहीं था। नहीं। हाँ, ऐसे बात पलट नहीं कर सकता। सुना ही देता है रे हमको भी थोड़ा बहुत। एसपी कितना बता? 1440। अब आप ही बताइए, 1473 में खरीदा और 40 में क्या हो रहा है? आपने कितने का नुकसान सहा? 33 का। कितना में? 73 में। हाँ, कंट्रोल रखो, कंट्रोल। इसको सॉल्व करके देखिए, अगर हिसाब किताब आपका सही है तो 2.25 आएगा ही आएगा। आप यूज कर सकते, चलो कैलकुलेटर यूज कर लो, ठीक है। चलो इतनी छूट दे दें हम आपको, तो इतना करने की आवश्यकता नहीं है। आप सीधा याद रखिए कि ऐसा होता है। हाँ, ऐसा ही होता है। एंड 2.25 वही चीजें बता रही थी, इतना एक्सप्लेन करके। हाँ, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, आएगा ही आएगा, नहीं आने का सवाल पैदा नहीं होता है, ठीक है। हाँ बाबू, हाँ बताओ। क्या पार्टी अपने न, 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 न। 30% दाम देता है, फिर 15% डिस्काउंट देता है, फिर उसको कितने का फायदा होता है? 84 रुपया का। तो भाई देखो ना कितना बढ़ा के रखे हुआ है दाम। 30% बढ़ा के फिर 10% 15% डिस्काउंट दे रहा है, तो देखो कितना परसेंट दाम बढ़ा के रखे हुआ है। 30% दाम बढ़ा के 15% डिस्काउंट दिया है, तो देखिए कितना परसेंट बढ़ा हुआ है। 30% बढ़ा के 15% डिस्काउंट दिया है। तीस माइनस 15 वाला कैलकुलेशन को 30% दाम बढ़ा दिया मतलब 15% दाम बढ़ा दिया मतलब, सॉल्व करके बोलो कितना आता है, बोलो। 800। ये 800 आएगा सॉल्व करके, सॉल्व करो कितना आता है। ए लड़का, कैलकुलेशन करना अपने से हाथ से। $11.5। अब बताओ, ऐसे में तो मामला खराब हो जाए। देखो 10.5 11.5, 10.5 भी बोल रहा है, हम क्या करें बता।
हम किसके साथ जाएं? तो 10.5 हमको प्लस में आ रहा है, मतलब 10.5% का हम क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं। और 10.5% कितना के बराबर है? तो जिसका 10.5 यूनिट 84 है, आपको कितना यूनिट निकालना है? चले बाबू सॉल्व करो। क्या है ना? पहले सादा क्वेश्चन जितना आप क्लास में सीखे हैं उसको क्या करिए, 10-20 बार बनाइए और किसी किताब से बनाइए। और इस टाइप का जहां जहां क्वेश्चन मिले क्या करिए, पूरा किताब का क्वेश्चन एक साथ बनाइए, है ना। पहला बनाए, दूसरा नहीं बना रोक दीजिए, फिर तीसरा देखिए, चौथा देखिए, छठा नहीं बना रुक जाइए। पूरा किताब का सारा क्वेश्चन बनाइए। फिर उसमें से 50 क्वेश्चन में 20 बना, फिर 30 अगले स्टेप में क्या करिए, बनाइए। और जो नया नया बैच शुरू किए हो, ऐसा मत सोचना कि अभी तो शुरू किए हैं तैयारी, आराम से हमसे पढ़ लेंगे, है ना। अगर अभी से सीरियस होकर पढ़ लोगे ना, एकदम साल 1.5 साल में रिजल्ट फाइनल हो जाएगा, है ना। अभी ज्यादा और चीजों में माथा लगाने की आवश्यकता, है ना। अभी से सोच के चलिए कि इसी साल भर में हमको क्या चाहिए, और अभी से पूरा ताकत लगा दो, है ना। बाल पकने की है ना, मतलब इंतजार नहीं करना है कि बाल पक जाएगा तब पढ़ेंगे। क्या करना है अभी से? हाँ, पढ़ने का नहीं मन करे ना तो सोचना, इसी उम्र में महीने का 50,000 आ रहा है सैलरी। खाली एक बार आंख बंद करके सोचना, अपना पैसा 50,000 अकाउंट में क्रेडिट, 60,000 क्रेडिट, 70,000 इस एज में पढ़ने का थोड़ा मन करने लगेगा। चलें आगे। और कंपटीशन को हल्के में मत लीजिएगा कभी धोखे से। 5% कमीशन देना और 10% लाभ कमाना चाहता है, मतलब 5% डिस्काउंट के बाद भी 10% लाभ कमाना चाहता है, तो क्रैमुल 95 होगा तो उसका अंक कितना होना चाहिए? जी बोलो, कोई दिक्कत है? फिर तो उसे दवाई पूछ रहा है, कौन सी का दवाई पूछ रहा है उससे? कितना परसेंट डिस्काउंट? फिर क्या करना चाहता है? 10%। खरीदा कितना में? आपसे क्या पूछ रहा है, उसका अंकित मूल्य होना चाहिए, वही ना हो। तो दुकानदार कहता है कि मैं अपने अंकित मूल्य का आपको कितना परसेंट पे दूंगा? मतलब मेरा दिया हुआ कितना परसेंट, असल में क्रय मूल्य का कितना होगा भाई? क्रय मूल्य दिया हुआ है कितना, बटे कितना, कितना दाम रखना पड़ेगा? खेल खत्म का। ठीक है।
अब थोड़ा सा बट्टा वाला कॉन्सेप्ट है, बट्टा वाला कहानी नहीं ना पढ़े हैं, थोड़ा देर रुक जाओ। बट्टा है, बट्टा है, बट्टा है, बनाओ। ये तो बताया था सवाल। पंद्रह परसेंट डिस्काउंट के बाद भी 19% प्रॉफिट कमाना चाहता है, दो तरीका बताया था। एक तरीका कौन, सीधे 15-19 क्या करना है, ऐड करना है। अब बट्टे में 100 में से घटा दो, कितना हुआ। और बच्चा बच्चा जानता है 2 बट्टा 5 कितना परसेंट होता है, 40%। 40% क्या करना है, बढ़ा देना। दूसरा तरीका बताया था, सीपी और एमपी लिख लो, और सीपी मान लो कितना 100, और एमपी बोलता है कि मैं अपने प्राइस के कितना परसेंट पे दूंगा, मतलब 85% पे, लेकिन मेरा 85 तुम्हारे के बराबर है। एमपी कितना निकल जाएगा, बट्टा में आ जाएगा 140, मतलब 40% क्या करना पड़ेगा आपको, बढ़ा के रखना पड़ेगा। ऐसे सवाल बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, है ना। ऐसे सवाल में बच्चा बहुत फंसता है, बहुत, जिसको ये सब तरीका नहीं पता है बहुत मुश्किल से क्वेश्चन लगा पाता है। आप तक ये सब तरीका इतना आसानी से पहुंच रहा है, समझो बहुत लकी हो आप, समझे। इतना आसानी से सबके पास नहीं पहुंचता है तरीका, इसका फायदा उठाइए, खूब पढ़िए घर पर, एब्सेंट कम करिए, रेगुलर ड्यूटी पूरा मत करिए कि आज चल जाते हैं, बहुत दिन हो गया है सर बुरा मान जाएंगे। बीच में जाते रहना चाहिए, है ना। हाँ, बढ़े आगे। अंकित मूल्य 4800 है, दुकानदार इस पर 10% बट्टा देता है और 8% लाभ कमाता है। यदि वह कोई बट्टा ना दे तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। आपको अगर पता चल जाए बाबू कि कितना परसेंट दाम बढ़ा कर रखा है, वही तो आंसर है, बाकी कुछ चीजें बकवास है। 10% का डिस्काउंट देने के बाद भी 8% का फायदा हो रहा है, तो दाम कितना बढ़ के रखा हुआ है देख लो। 10 8 18 बट्टा 20% दाम बढ़ा कर रखा हुआ है ना हो। अगर डिस्काउंट नहीं देगा तो 20% का 16 क्या होगा, प्रॉफिट होगा। इन सब चीजों का सब क्या है, बकवास है ये सब चीजें। अब यहां से अब लगेगा सीपी निकालना, फिर अंकित मूल्य निकालिएगा, फिर टाइम लगेगा। बस यहां देखो ना, 10% बट्टा देने के बाद भी क्या कर रहा है, 8% लाभ कमा रहा है, तो कितना दाम बढ़ा कर रखा हुआ है, 20% दाम बढ़ा हुआ है। और अगर डिस्काउंट नहीं देगा तो पूरा पूरा क्या होगा, फायदा होगा, समझे। तपस्या किए, तपस्या किए, तपस्या।
भगवान 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 भगवान, कहीं से आओ कहीं से आओ कहीं से आओ। भगवान आए, क्या चाहिए? जो चाहिए था मांग लिए, दे दिए, कि हम सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, रिसर्च से आया, रिसर्च से। जब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप लगाइएगा ना, तो आप भी इससे भी बेहतरीन आपको ढूंढे मिल जाएगा। बस नजर ऐसा है ना, ये सब आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा, हम लिख के देते हैं। ये आपको किताब में नहीं मिलेगा। किताब में मिलेगा जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है ना, उसी हिसाब से मिलेगा। हम भी जैसे आपके सामने यूट्यूब है ना, हम भी यूट्यूब खोल के देखते हैं। कुछ टीचर बताते हैं कि इससे बेहतर तरीका मार्केट में है ना, तो कुछ क्वेश्चन तो लगता है कि हाँ बात सही बोल रहा है, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन पे, जैसे अभी से पहले हम आपको बताए थे कि दाम ज्यादा लेता है और सामान क्या कर रहा है, कम दे रहा है। एक टीचर बता देते रेशियो मेथड, ऐसे लगा दो, है ना, इससे आसान तरीका है ही नहीं दुनिया में। लेकिन हम बोले कि हमारे बच्चे के पास इससे आसान तरीका होगा। ठीक है, इस सब क्वेश्चन का आसान तरीका यही है। और आप भी रिसर्च करिएगा तो आपके भी ब्रेन में आएगा, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। हमसे बेहतर है ना आप कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, टेक्निक लगा सकते हैं। चलो आज भर के लिए इतना रख देते हैं, बाकी और करेंगे बात, एक क्लास और लेते हैं। अगले क्लास में कुछ लेके घर जाओ। देखता है सीरियल, हाँ देखते होगा सीरियल। सीरियल में देखा था कि एक लड़की फांसी लगा के टांग रही अपने आप को। ठीक है, वहीं पे रोक देगा, वहीं पे। अब सस्पेंस देगा कि मरी कि नहीं मरी, मरी कि, और फिर अगले एपिसोड में दिखलाएगा कि अचानक से आवाज आ गया, मंजू। उसका प्लान कैंसिल, मरने का प्लान। तो फिर दिमाग खराब था कि कौन सा पागल कुत्ता काटे हुआ था, हम तो इसको मरते देखना चाहते थे। ऐसा ही होगा, ऐसा ही लेके घर जाइए क्लास में, फिर आइए सीरियल की कहानी आगे बताएंगे। घर पे पढ़िए, घर पे और लाख कुछ हो जाए हम सुधारने वाले, हम पढ़ने के लिए आपको कहवे करेंगे, है ना। एक लिमिट के बाद खत्म हो जाता है, बस गुस्सा आता है नहीं पढ़ते हो तो, है ना। क्या करिए, पढ़िए। तबीयत खराब का बहाना यहां मत लगाइए। जीवन में ये नहीं चलेगा तबीयत हमारा क्या था, खराब था। एग्जाम में ये सब नहीं चलता है। एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं चलता है कि हमारा तबीयत खराब था उस दिन इसीलिए नहीं बनाने आता है, चलता ही सब हो, है ना। अगर आपका एग्जाम 6 तारीख को सुनिश्चित किया गया है, आपका तबीयत खराब है, तो उस दिन ऐसा नहीं कि एग्जाम नहीं होगा। अगर आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है तो ऑक्सीजन लगा के भी क्या करना पड़ेगा, है ना। यहाँ भावनाएं नहीं चलती है ना। ओके, थैंक यू।